So, hey everyone, and welcome back. We'll discuss an important news. So, as you can see, it's related to SEBI. So, first of all, tell me the full form of SEBI, the Securities and Exchange Board of India. ठीक है, ये है SEBI का फुल फॉर्म. नाउ टेल मी अबाउट SEBI. SEBI कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? तो 1988 और 1992. तो SEBI वैसे तो कंस्टिट्यूट हुआ था 1988 में, बट एज पर द एक्ट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एक्ट 1992 सेबी स्टैब्लिश्ड हुआ था अप्रैल 12 1992 से, एंड अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ द दिस एक्ट 1992. ठीक है. एंड नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी सेबी के बोर्ड मेंबर्स कौन कौन है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. अब जब सेबी के बारे में थोड़ा पढ़ ही रहे हैं तो इसके हेडक्वार्टर एंड बोर्ड मेंबर्स भी पढ़ ही ले. सो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और बोर्ड मेंबर्स अगर हम लोग चेक करें तो हैं श्री, ये सब दिख रहे हैं, कुछ होल टाइम मेंबर्स हैं और अभी करेंटली हैं. चेयरपर्सन है मिसेस मधाबी पुरी बुच. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. और होल टाइम मेंबर्स भी देख लेते हैं. श्री एस के मोहंती हैं, श्री अनंता बरुआ, श्री अश्वनी भाटिया एंड श्री अनंत नारायण जी. सो दीज आर द होल टाइम मेंबर्स अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 डी सबसेक्शन डी ऑफ द सेबी एक्ट 1992. ठीक है. पार्ट टाइम मेंबर्स भी है, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है. एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया तो होल टाइम मेंबर या फिर मधाबी पुरी बुच जो चेयरपर्सन है उनसे रिलेटेड आएगा. नेक्स्ट, लेट्स गेट बैक टू आवर न्यूज़. सो सेबी से अभी क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है वो देखते हैं. राइट, सेबी आस्क्स listed companies to fill vacancies of key managerial personnel in 3 months. तो 3 months में जितने भी मैनेजरियल पर्सनल हैं लिस्टेड कंपनीज के जो सेबी के तहत लिस्टेड हैं, तो उनको फिल करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा अपने मैनेजरियल पोस्ट के जितने भी पर्सन हैं. तो लेट्स डिस्कस दिस. लेट मी इंक्रीज द फ्रंट साइड. या नाउ, market regulator SEBI has introduced a stricter timeline of 3 months for listed companies to fill up vacancies relating to their key managerial personnel, that is KMPs, such as CEO, CFO, MD, whole-time director, manager and compliance officer. तो ये सभी जितने भी मैनेजरियल पोस्ट हैं इनके अभी जो अपॉइंटमेंट्स करना होगा विद इन 3 months, ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के साथ में सेबी आ रहा है. An amendment to this effect has been made in the SEBI's listing obligation and disclosure requirements, that is LODR regulations. Right? तो किसके तहत आ रहा है ये इफेक्ट हो रहा है सेबीज का लिस्टिंग LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस के तहत. नेक्स्ट, a stricter timeline is being introduced to ensure smooth functioning of listed कंपनीज, सेबी हैज सेड. तो सेबी ने कहा है कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो लिस्टेड कंपनी है उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये अपॉइंटमेंट्स जरूरी है जितने भी मैनेजरियल पोस्ट्स हैं. नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनीज आर ऑल्सो नाउ required to fill the vacancies of directors within 3 months, SEBI has ruled. So within 3 months they will have to fill these vacancies of the listed companies. Now, the latest amendment to LODR on this front flows from a SEBI constitution paper issued in February. So it was issued in February, but now they have come with the timeline, or we can say also deadline. Within 3 months they will have to appoint the managerial posts. Now, in that constitution paper, SEBI had made a case for stricter timeline of 3 months in view of the additional functions and responsibilities assigned to them under the LODR regulations.
Considering the gravity of the responsibilities entrusted on the compliance officer, CEO and CFO of a listed entity, there is need to specify a reasonable timeline within which a vacancy arising for such officers should be filled by the listed entity, the constitution paper had said. Okay, so constitution paper कहता है कि जो listed companies है ट्रस्ट, ओके एक्सक्यूज मी, सो जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका जो मैनेजरियल जो पोस्ट है उनको ये फिल करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट्स. ओके, एक तरह से ट्रस्ट बने रहे, मैनेजर पोस्ट अगर बने रहते तो एम्प्लॉयज़ जो हैं, ठीक है, CEO एंड CFO लिस्टेड एंटिटी जो होते हैं उनका ज़रूरी होता है ये अपॉइंटमेंट्स, और उनका पोस्ट रिक्त नहीं हो सकता है, राइट. In case the listed entity has appointed a managing director, whole-time director, manager instead of a CEO, then the timeline for filling up the vacancies shall be applicable to such personnel, it added. Suppose there is a appointment of MD, whole-time director or manager, and instead of a CEO, अगर CEO का जगह पे ये पर्सन होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, देन द टाइमलाइन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी शैल बी एप्लीकेबल टू सच पर्सनल. मतलब फिर जो CEO है उनके लिए भी ये टाइमलाइन एप्लीकेबल होता है. विद इन 3 months में CEO का भी अपॉइंटमेंट करना होगा, क्योंकि जो ये होल टाइम मैनेजर या मैनेजर आते हैं एज अ CEO के जगह पे इंट्रीम आते हैं कुछ समय के लिए. नाउ सक्सेशन प्लानिंग अंडर LODR regulation. One of the key functions of the board of directors of a listed entity is to oversee succession planning of KMP. So, key functions क्या है LODR regulations का, कि जो board of directors हैं, जो listed entity हैं, listed companies के हैं, उसको to oversee succession planning of KMP. तो सक्सेशन प्लानिंग जो है उसको, मतलब जो KMP जो है यहाँ पे बात किया गया था, की मैनेजरियल पर्सनल, अगर कोई सक्सीड करता है उनको तो ये रेगुलेशन के तहत में जो डायरेक्टर्स आते हैं उनको ओवरसी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुपरवाइज. नाउ Accordingly, the board of directors of the listed entities should ensure that the vacancies of such personnel are filled up in timely manner, and the constitution paper had said. Okay, so the constitution paper जैसे कहता है वैसे उसी के तहत ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा वैसे ही किया जाएगा विद द गाइडलाइंस. जो मतलब गाइडलाइंस क्या होता है कि सपोज एक पर्सन का, मैनेजरियल पर्सन का या CEO का अपॉइंटमेंट होगा तो इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो ये सब गाइडलाइंस होता है, और एज लिमिट्स भी कुछ होता है. सो ये सब को ध्यान में रखते हुए ही जो कॉन्स्टिट्यूशन पेपर में मेंशन किया गया है उसके तहत में ये अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. सो इस न्यूज़ में कुछ और पॉइंट्स हैं. ओके, सक्सेशन प्लानिंग तो हो गया. नाउ इम्पॉर्टेंट इज जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस कंपनीज एक्ट 2013. तो यहाँ पे बोला गया, मीनवाइल द लेटेस्ट timeline of 3 months for listed entities is stricter than the 6 months window. पहले जो 6 months था अब उससे स्ट्रिक्ट करके एक्शन लिया गया है, 3 months के अंदर करना पड़ेगा. Window currently provided under the Constitution Act 2013 for filling the vacancies of key managerial personnel. Now, the norms under the Companies Act 2013 apply to unlisted companies and not for listed entities. ठीक है, इट्स अप्लाई टू अनलिस्टेड कंपनीज एंड नॉट फॉर लिस्टेड एंटिटीज विच आर गवर्न बाई सेबी. सो सेबी के तहत जो अनलिस्टेड कंपनीज है, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी हो गया है. नाउ
Another interesting requirements of SEBI in the latest changes is that listed companies cannot fill vacancies of KMPs by appointing a personnel in an interim capacity। तो वही बोला गया है, CEO का अगर interim कैपेसिटी मतलब इंटरिम एक अपॉइंटमेंट किया गया है CEO के जगह पे, अगर होल टाइम मैनेजर या मैनेजर्स का, तो माना नहीं जाएगा। फुल मतलब अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा CEO का, CFO का, ठीक है, तभी ये इसको फॉलो करने का माना जाएगा, दैट द कंपनी इज फॉलोइंग। दिस कैन हाउएवर बी अलाउड इफ सच अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर ये लॉ कहता है अगर अपॉइंटमेंट्स किया गया है तो उसको माना जाएगा, अदरवाइज इट वोंट बी अ वैलिड अपॉइंटमेंट। सो इट वाज द न्यूज़।